चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। आज हम जानते हैं कि भव्य एमएस में कैसे रजिस्टर्ड करना है हाउस होल्ड को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस स्टोरेज प्रोग्राम है यहाँ लिखा हुआ, एक सेकेंडरी ऑप्शन है आशा डैशबोर्ड, तो सेकेंडरी ऑप्शन आशा डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम रजिस्टर्ड न्यू हाउस होल्ड पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद हम जाएंगे एड फैमिली हेड पे। ठीक है, एड फैमिली हेड, इसमें हाउस नंबर हम कुछ भी दे सकते हैं जो भी है, या आपके रजिस्टर्ड में अगर लिखा हुआ है सीरियली तो आप उसके हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, तो मानिए कि हम यहाँ पे 0 अभी आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं तो इसलिए 0 लिख रहे हैं, लेकिन आप 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेम ऑफ फैमिली हेड लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम नेम ऑफ फैमिली हेड आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा लिखा हुआ है आपके रजिस्टर में उस तरह लिखना है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिख रहे हैं। ठीक है, फादर नेम जो भी रजिस्टर में लिखा हुआ है तो लिखिए, या फैमिली हेड में अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप उसको नहीं भी लिख सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन चलिए हम आपको समझाने के लिए इसमें एन लिख रहे हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपको एग्जैक्ट मालूम है तो डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अगर नहीं मालूम है तो फिर आप एज पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ ना डेट ऑफ बर्थ और एज, तो डेट ऑफ बर्थ पे आप इसको क्लिक करिएगा तो फिर डेट ऑफ बर्थ ऐसे करके सेलेक्ट कीजिए, अगर नहीं मालूम है। ठीक है, तो एज पे आप क्लिक कीजिए और एज जो भी दिया हुआ है उसको भर दीजिए। ठीक है, मानिए कि 35 40 जो भी देना है दीजिए। ठीक है, हेड ऑफ फैमिली अगर माने कि सबसे पहले अगर किसी महिला का नाम है तो फिर महिला लिखिए, मेल फीमेल लिखिए, यदि मेल है तो मेल लिखिए। ठीक है, ऑक्यूपेशन अभी आप भर भी सकते हैं या बाद में भी भर सकते हैं, जैसा आपका इच्छा। चलिए हम आपको समझाने के लिए भर के दिखा दे रहे हैं। मानिए कि ये अभी कृषि के क्षेत्र में हम भर रहे हैं, यहाँ ऑप्शन मल्टीपल है, जो भी जैसे कैटेगरी के रहेंगे उनको ये ऐड करना है। अभी एग्रीकल्चर लिखना है। ठीक है, एडुकेशन अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं भरना है, अगर पता है तो लिख दीजिए। रिलीजन पता है तो लिखिए, नहीं पता है छोड़ दीजिए, मैंडेटरी नहीं है। कैटेगरी भी पता है लिखिए, नहीं पता है नहीं लिखिए, मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, किन का है वो लिखना है। ठीक है, तो सेल्फ लिखिए, फैमिली हेड का अगर किन्हीं के नेबर का है तो नेबर का लिखिए, रिलेटिव का है तो रिलेटिव लिखिए, जिनका वो लिखिए सेल्फ करके। ठीक है, मानिए मोबाइल नंबर हम आपको ये दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अभी नॉर्मल एंट्री के लिए हमने कुछ भी डाल दिया है। ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्ट मोबाइल नंबर डालना है। विलेज नेम ऑटो सेलेक्टेड आएगा, वार्ड नंबर आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यानी कि स्टार मार्क वाला जो फील्ड है उसको मैंडेटरी भरना ही भरना है, अगर बिना स्टार का जो भी है उस फील्ड को आप भरना चाहें भरिए, नहीं भरना है नहीं भरिए। जैसे मैरिटल स्टार मार्क लिखा हुआ इसको आप भरिए। ठीक है, इसमें आप उसकी कंडीशन जैसे कि अगर मृत हैं तो विडो लिखिए, अगर नहीं शादीशुदा हैं तो मैरिड लिखिए। ठीक है, इस तरह फिर स्पाउस नेम में क्या, जैसे कि हेड ऑफ फैमिली में आपने अगर किसी मेल का नाम लिखा है तो स्पाउस नेम में उनकी पत्नी का नाम आएगा। ठीक है, अगर हेड ऑफ फैमिली आपने किसी फीमेल का नाम लिखा है तो उनके पति का नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस कन्फ्यूज़न में आपको नहीं रहना है कि स्पाउस नेम में क्या होगा। ठीक है, पति आपने अगर हेड ऑफ फैमिली बनाया है तो यहाँ पे पत्नी लिखना है, अगर पत्नी को हेड ऑफ फैमिली बनाया है तो यहाँ पे पति का नाम लिखना है। ठीक है, इसको मानिए हमने XYZ टाइप कर दिया। ठीक है, अगर इनके बच्चे हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। मानिए इस केस में यस है तो यस करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट करें, तभी आपको इनकी स्पाउस की आपको एज कम से कम, डेट ऑफ बर्थ पता है तो ठीक है, नहीं तो एज आपको लिखना है जैसे पिछले वाले में आपने लिखा था। मानिए इसमें हम लिखते हैं 32। ठीक है, बढ़ते हैं ऑक्यूपेशन, एडुकेशन, रिलीजन ऑटोमेटिक आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है नहीं लिखिए। ठीक है, हुज मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर में आप डायरेक्टली आसान होने के लिए आप फैमिली हेड पे क्लिक कीजिए। ओके, ऑटो सेलेक्ट जो पिछले वाले मोबाइल नंबर वहाँ दिया गया था वही ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं, इज़ द वुमेन प्रेग्नेंट, अगर प्रेग्नेंट है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन है, अगर यस है तो फिर आपको डिटेल्स LMP डेट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये दोनों आपको डालना पड़ेगा। मालूम है लिखिए, नहीं मालूम है नो कीजिए। नो करने फिर एक ऑप्शन और आता है कि आपको फैमिली प्लानिंग है, पता है तो उसमें ऑप्शन दे सकते हैं, अगर नहीं पता है तो नो करके बढ़िए नेक्स्ट कीजिए। इसमें मैंडेटरी नहीं है, आपको लिखना ही है। आपको आगे अगर चिल्ड्रन ऐड करना है तो आगे ऐड फैमिली का ऑप्शन दिया रहता है, उसमें चिल्ड्रन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको अभी ऐड कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे पति पत्नी का डिटेल्स हो गया। अब क्या करना है, अगर मानिए इसका बच्चा है या इनके पिताजी हैं या ब्रदर है, कोई भी है, तो एक हम ऐड करके आपको दिखा दे रहे हैं। बाकी क्या होगा कि आप खुद से ऐड कर सकते हैं। मानिए कि इनका अभी बच्चा है, तो बच्चा है तो चाइल्ड होगा, अगर इनके भाई हैं बड़े हैं तो एडल्ट होगा। ठीक है, तो चाइल्ड पे क्लिक करें। ओके, अब पूछ रहा है कि RCH ID अभी देना मैंडेटरी नहीं है, बाद में दिया जाएगा। ठीक है, रिलेशन विथ फैमिली हेड। ठीक है, तो फैमिली हेड क्या होगा, अभी बच्चा ऐड कर रहे हैं तो फादर ही होगा। ठीक है, तो फादर लिखें, तो उनका मदर जो नेम लिखे तो ऑटोमेटिक फेच कर लिया, फादर का नाम जो लिखे तो ऑटोमेटिक फेच कर लिया। ठीक है, तो नेम ऑफ मेंबर में आते हैं, अभी बच्चे का नाम लिखें, माने इनका भी नाम ये लिख दिए। ठीक है, अब आएंगे जेंडर पे, उस बच्चे का जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, माने मेल है। ठीक है, हुज मोबाइल नंबर, फिर इसमें फैमिली हेड डालेंगे, ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, बात खत्म। डेट ऑफ बर्थ अगर बच्चे का पता है तो ये लिखिए, अगर नहीं पता है तो एज डालिए। ठीक है, मानिए 2 डालते हैं। चलिए, बाकी ऑटोमेटिक डिटेल से ऐड करेंगे, ये फैमिली मेंबर ऐड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ भी दिया हुआ है आपको, यही है कि अगर जल्दीबाजी में एंट्री कर रहे हैं तो ठीक है, इसको नहीं भरिए, नेक्स्ट करिए। अगर समय है आपके पास तो इसको भर दीजिए, रूरल नहीं, जो भी आप सेलेक्ट करना है, मानिए रूरल है तो रूरल करते हैं, हाउस किस टाइप का है, कच्चा है तो कच्चा करते हैं। ठीक है, ऑनरशिप किस टाइप का है, मानिए सेल्फ है तो सेल्फ करते हैं, रेंटल है तो रेंटल करते हैं। ठीक है, इस पर विशेष अभी नहीं जाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हाउस होल्ड नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, किचन किस टाइप का है, घर में है तो यस करना है, किस टाइप का फ्यूल यूज कर रहे हैं, केरोसिन डंग, तो ये देख लीजिए आप अपने हिसाब से, मानिए LPG है। प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर क्या है, हैंड पंप है, RO है, क्या है, जो भी है लिखना है तो लिखिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमने यस कर दिया, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अगर नहीं भी कीजिएगा तो नेक्स्ट करके सेव कर सकते हैं। ये ऐड हो गया, बाकी और कुछ नहीं करना है। इसी तरह न्यू आपको यहाँ देखना है तब देख भी सकते हैं, यहीं पे ऑल हाउस होल्ड पे क्लिक करके। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है, फिर से नया अगर करना है तो यहीं से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।